नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं शंकर आपके साथ। आमतौर पर मैं सुबह दैनिक भास्कर अखबार पढ़ता हूं और आज भी सुबह जैसे ही मैंने अखबार खोला और अखबार के फ्रंट पेज पर एक खबर मैंने पढ़ा। बेटे ने अपनी मां को कमरे में बंद कर अपने बच्चों और पत्नी के साथ कुंभ चला गया स्नान करने के लिए। तो आज इसी टॉपिक में हम बात करेंगे। जहाँ जैसे ही इस खबर को मैंने पढ़ा तो मुझे ये खबर जो है झकझोर कर रख दिया। जिस माँ ने अपने खून से सींचकर बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसी बेटे ने उसे तड़पने के लिए घर में अकेले छोड़ दिया। जहाँ पुण्य कमाने के लिए कुंभ में डुबकी लगाने बेटे ने अपनी बीमार माँ को घर में कैद कर दिया, जहाँ 3 दिन तक भूखी प्यासी चूड़ा और पानी पर जीने को मजबूर हो गया। यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है और यह सवाल खड़े करती है, क्या यही इंसानियत है, क्या यही संस्कार है और क्या यही पुण्य है। यह मैंने इस खबर को पढ़ने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और सोचा कि इसमें थोड़ा बात करनी चाहिए। गली में रहने वाले लोगों ने जब कई दिनों तक वृद्ध की आवाज़ सुनी तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। जब किसी तरह पड़ोसियों ने दरवाज़ा खोला तो भीतर का दृश्य जो था वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। झुर्रियों से भरा चेहरा, कांपते हुए हाथ और आंखों में बेबसी के आंसू। वह वृद्धा कमज़ोर होकर ज़मीन पर पड़ी थी और उसका शरीर कांप रहा था। होठ सूख चुके थे और आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या मेरा बेटा मुझे मरने के लिए छोड़ दिया है। और इस खबर को लेकर जब पड़ोसियों ने मां को बाहर निकाला और बेटे को फ़ोन किया तो बेटे का क्या कहना है ये भी सुनिए। बेटे की यह कहा कि सफाई देते हुए कि मैंने चूड़ा और पानी मां के लिए छोड़ दिया था रूम में। अब सोचिए, जब पड़ोसियों ने बेटे से इस अमानवीय का कारण पूछा तो उसका जवाब लोगों के दिल को चीर गया। उसने कहा, मैंने माँ के लिए चूड़ा और पानी छोड़ दिया था, 3 दिन में इतना तो खा ही सकती थी। क्या यही बेटा था जिसके लिए माँ ने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, जिसे गोद में खिलाया, जिसने पहली बार माँ कहा था, वह बेटा अब अपनी जन्मदात्री को तड़पने के लिए छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही संस्कार है, क्या यही पुण्य है सही मायने में। मैं किसी के आस्था पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन ये भी क्या ये सही है, ये तरीका सही है। यह घटना उन सभी लोगों के लिए आईना है जो धर्म और पुण्य की आड़ में अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। जी हाँ, क्या सच में पुण्य कमाने के लिए कुंभ में जाना ज़रूरी था, या फिर अपने ही घर में एक बूढ़ी माँ की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है। समाज को यह सोचना होगा कि बेटा कहलाने का असली हकदार कौन है, वह जो माँ की सेवा करता है या फिर जो उसे भूखा प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देता है। यह कहानी केवल एक उदाहरण है, लेकिन ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे समाज में घटती रहती है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? जी हाँ, आपको यह खबर अच्छी लगी होगी या फिर अपना प्रतिक्रिया जरूर दें इस खबर में। धन्यवाद। मोबाइल में सबसे सस्ते दाम के वादे के साथ इस पूजा उत्सव में कुछ विशेष ऑफर लेकर आया है पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे मोबाइल्स पर 2 साल की वारंटी, साथ ही स्क्रीन पर 6 महीने का स्क्रीन रिप्लेसमेंट भी। फाइनेंस अवेलेबल इन 0 डाउन पेमेंट एंड इन 0 इंटरेस्ट। सिविल की छोड़िए चिंता, नॉन सिविल पर भी फाइनेंस की सुविधा। पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स आपको फ्री में बनाकर दे रहा बजाज कार्ड। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एड्रेस पे फाइनेंस की सुविधा। साथ ही नए मोबाइल की खरीद पर एक निश्चित आकर्षक उपहार भी। प्रोडक्ट का पेमेंट किसी भी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करने पर 10% की कैशबैक और तो और फाइनेंस पर भी कैशबैक की गारंटी इन फ्लेक्सिबल मोड। सिर्फ और सिर्फ पंकज इलेक्ट्रॉनिक्स में। पुराने फोन पर भी बेस्ट एक्सचेंज रेट के साथ घर लेकर जाइए नया फोन। तो देर किस बात की, आइए और ऑफर का लाभ उठाइए। ये ऑफर नहीं, मौका है।